बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, इस राज्य में एक आईएएस अधिकारी इतना सबल कैसे हो जाता है कि पिछले 3 दिनों से सिर्फ उस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री सफाई दे रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद में हंगामा। एक आईएएस अधिकारी पर पिछले 3 दिनों से हंगामा चल रहा है। नहीं, ये तो सरकार के काम करने की जो तरीके हैं उससे चिंताजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों विधान परिषद में और कल विधानसभा में, पीछे क्या कहे छोड़ दीजिए। हमारे सामने, मंत्रियों के सामने, विधान पार्षदों के सामने 2 महीना पहले जो आदेश दिए वो भी तामील नहीं हुआ। इसी से जुड़ा हुआ था टाइमिंग के मामले में। मैंने इस बात को सदन में भी कहा और आपको पहले भी कहा है। ये स्पष्ट करता है, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे हैं, ये नए पद से संचालित हो रहा है। अगर ऐसा होता तो परसों का उनका निर्देश हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में घोषणा, वह निर्देश होता है। अगर नहीं तामील होता है तो सदन की अवमानना है, यह स्पष्ट है। जो कठोर कार्रवाई के लायक है अधिकारी, उसको बचाने का जो उपाय निकाला जा रहा है वो चिंताजनक है। संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, राज्य और समाज के लिए कि एक अधिकारी कैसे गाली दे सकता है, एक अधिकारी कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना कर सकता है, एक अधिकारी कैसे राजभवन पर और विश्वविद्यालयों पर अपना कब्जा चाहता है। वही अगर मैंने मांग की है ना, 2015 से लेकर आज तक का जांच कराओ। जांच कराएंगे तो पता चल जाएगा कि अधिकारी कितने ईमानदार हैं। रूल्स ऑफ एजुकेटिव बिजनेस का वायलेशन, वित्तीय नियमावली का उल्लंघन, वित्तीय अनियमितता कितने परिलक्षित होंगे, सैकड़ों हजारों करोड़ में मैं नहीं कह सकता हूं। मैं विभाग का मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे पता है। और जितने जितने इस तरह के निर्देश विभाग में दिए गए, आपको आश्चर्य होगा कि वरिष्ठ अधिकारी जो सक्षम प्राधिकार से भी अनुमोदन नहीं लेकर के उन्होंने पोस्टिंग किया है, डिप्लॉयमेंट किया है, डिप्टेशन किया है, जो उनको अधिकार नहीं है। इस तरह इसलिए जांच होगी तब तो आएगी बात। जब मान लीजिए VCs की बैठक बुलाने का अधिकार है शिक्षा विभाग को, वो सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री हैं VCs को बुलाने के लिए। अब ये माननीय मुख्यमंत्री से ऊपर है तो इनको क्या कहा जा सकता है। राजभवन से भी स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का अनुपालन और सदन में कमिटमेंट का अनुपालन न होता हो। उसके बाद कल के तारीख में सभी जिला में चिट्ठी निकली है, मैंने 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करते हैं 2-2 दिन कि नहीं 9:45 से होगा, 10 से 4 होगा। तब ये तो घोर चिंताजनक है। जो स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से नहीं, कहीं नए पद से संचालित हो रहे हैं। उनको सही चीज़ों की जानकारी नहीं हो रही है कि क्या हो रही है। अगर इतना अक्षम है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, ये राजभवन और शिक्षा विभाग की जो टकराहट है, इस पर क्या कहेंगे आप चूंकि उस विभाग के मंत्री रहे हैं। राजभवन, आप जान लीजिए, कोई भी चीज़ के मानक नियम हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बिहार के जो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम है उसके द्वारा संचालित होते हैं। और अधिनियम से इतर कोई निर्देश जारी होता हो, मसलन गेस्ट फैकल्टी, अतिथि शिक्षक को बहाल करना है, जिसके अध्यक्ष होते हैं कुलपति महोदय। कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो अतिथि शिक्षकों का 11 महीने के लिए ये बहाली करती है। अब अतिथि शिक्षकों के बदले ये कॉलेज में शिक्षक को आपूर्ति करेंगे। मेरे पास चिट्ठी है, आप लोगों के पास भी मिला होगा। विकास ट्रेडर्स की तरह और भी कई ट्रेडर्स हैं जो भाषा की मर्यादा क्या है कि महाविद्यालय में शिक्षकों की आपूर्ति के लिए जिनको सीमेंट, गिट्टी, छड़ की आपूर्ति का अनुभव था, उनको शिक्षकों की आपूर्ति का जिम्मा दे दिया गया। समझिए, इस राज्य को डूबने से भगवान बचाए। अच्छा, एक सवाल, क्या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव VCs की बैठक बुला सकते हैं? नहीं, नियमानुकूल नहीं बुला सकते हैं। सक्षम प्राधिकार उसके लिए माननीय मंत्री या फिर कुलाधिपति तो है ही हैं। वो तो सुप्रीम बॉडी हैं, सुप्रीम अथॉरिटी हैं। अगर माननीय मंत्री शिक्षा भी बैठक बुलाएंगे, कोई निर्देश देंगे तो उनके अनुमोदन की आवश्यकता है। लेकिन ये राजभवन और इनके बीच जो पत्र चल रहा है और उसमें लिखा गया है कि राजभवन से निर्देश लेना VCs का ये मूर्खतापूर्ण है। अब कह रहे हैं, जब ये पूरे समुदाय को गाली दिए हैं, शिक्षक समुदाय को गाली दिए हैं, इससे पहले कई गाली एक बैठक में अधिकारियों को दे चुके हैं, बिहारी अधिकारियों को दे चुके हैं। अभी कैसे पोसे जा रहे हैं, कौन लोग पोस रहे हैं? जो लोग पोसने में लगे हुए हैं, समझ लीजिए अखंड भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
चलिए, बड़ा आरोप है, भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है। जिस के पाठक को मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ईमानदार बताया, उस के पाठक की बर्खास्तगी के लिए पिछले 3 दिनों से बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है। और दूसरी तरफ राजभवन और के पाठक के बीच भी ठनी है। और पूर्व शिक्षा मंत्री का ये दावा है कि के पाठक यानी शिक्षा विभाग का मंत्री के अलावा किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो VCs की बैठक बुलाए। दूसरी तरफ के पाठक ने ना सिर्फ बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक बुलाई है, बल्कि उनके लिए वर्कशॉप का भी आयोजन किया है, जो नियमानुकूल नहीं है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।